हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनु कौशल और मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और ऑथर भी हूँ और जीके पब्लिकेशन के लिए बुक्स लिखता हूँ। तो मेरी बुक्स अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए, ये रिएक्शन है क्या? ये रिएक्शन हॉफमैन ने दिया था ब्रोमीन की प्रेजेंस में। ये ब्रोम लिखा है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में अमाइड का डिग्रेडेशन है, मतलब अमाइड को तोड़ना है। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है। मैं पहले सिंपल रिएक्शन आपको बताने लगा हूं कि ये रहा अमाइड RCONH2 प्लस Br2 प्लस KOH। बेसिक मीडियम में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, जितने कार्बन अमाइड में होंगे, ध्यान रखिएगा, जितने कार्बन अमाइड में होंगे अमीन में एक कार्बन कम होगा। देयर विल बी वन कार्बन लेस दैन द अमाइड, क्योंकि ये जो एक कार्बन है ये चला जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट में। सो RNH2 ये लिख दिया मैंने, प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर, राइट। सो ये अनबैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है मैंने। तो मतलब मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। तो हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में आपने ध्यान में रखना है कि एक तो रिएक्शन बेसिक मीडियम में होगा, KOH की प्रेजेंस में होगा, Br2 ब्रोमीन की प्रेजेंस में होगा, अमाइड का डिग्रेडेशन होगा, अमाइड से अमीन बनेगा। सो आइए जान लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज इट्स एग्जैक्ट मैकेनिज्म। नाउ इफ आई कंसंट्रेट ऑन इट्स मैकेनिज्म, देखिए ये रहा अमाइड RCONH2, ये अमाइड है, और ये रहा बेस, ये OH नेगेटिव। दिस OH नेगेटिव कम्स फ्रॉम KOH। तो सबसे पहला स्टेप तो है एसिड बेस रिएक्शन। इस बेस ने, OH नेगेटिव आयन ने, यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन जिसके ऊपर सफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है, OH नेगेटिव आयन पुल्ड आउट H पॉजिटिव आयन फ्रॉम हेयर। एसिडिक हाइड्रोजन को पुल किया, ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये पानी बन गया, वाटर इज फॉर्म्ड। These two electrons they are left with the nitrogen। ये नाइट्रोजन के पास रह गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन इज बियरिंग नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज लगा हुआ है, राइट। सो ये पहला स्टेप हो गया एसिड बेस रिएक्शन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अब यही मॉलिक्यूल, इसी मॉलिक्यूल को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है और इसका रिएक्शन Br2 के साथ हो रहा है। नाउ दिस मॉलिक्यूल, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नाइट्रोजन हेयर इज नेगेटिवली चार्ज। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, यहां से Br पॉजिटिव को पुल किया और Br नेगेटिव वो एस्केप कर गया है, वो यहां पर है। ये देखिए Br नेगेटिव ये है, और जो Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन ने पुल किया था इस नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन ने, वो ये रहा, यहां साथ अटैच्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप में यही मॉलिक्यूल मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, फिर से बेस के साथ रिएक्शन KOH हमने यूज किया हुआ है, तो वहां से OH नेगेटिव आयंस आएंगे। These OH negative ions will be pulling H positive ion again. This results in the formation of water here. The electrons are left with nitrogen. तो नाइट्रोजन पे there will be negative charge. ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ये ब्रोमीन अटैच्ड ये रहा साथ, यहां तक पहुंच गए। Now what happens in the next step? जैसे ही इसको हल्का सा हीट करते हैं, जैसे ही इसको, इस मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया है, जैसे ही इसको हल्का सा हीट करते हैं, यहाँ से ब्रोमाइड आयन लीव्स। नाउ एज सुन एज ब्रोमाइड आयन लीव्स, जैसे ही ब्रोमाइड आयन लीव करता है, ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर गया, साथ नाइट्रोजन का भी ले गया, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव ऑलरेडी था और अब पॉजिटिव आएगा, तो दिस नाइट्रोजन बिकम्स न्यूट्रल। ये रहा नाइट्रोजन, न्यूट्रल हो चुका है नाइट्रोजन। नाउ दिस मॉलिक्यूल RCO ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप। आई रिपीट, RCO ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर 6 हैं, दो तो ये रहे, दो ये रहे 4, और दो ये हो गए 6। जब नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो नाइट्रोजन के पास, दैट स्पीशीज कॉल्ड एज नाइट्रीन। सो ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया एसाइल नाइट्रीन। आई रिपीट, दिस एंटायर मॉलिक्यूल हैज नाउ बिकम एसाइल नाइट्रीन। इसको एसाइल नाइट्रीन कहेंगे। एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप, दिस इज एसाइल ग्रुप। नाइट्रीन किसे कहेंगे? जब नाइट्रोजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो ये रहे, दो ये रहे 4, दो ये रहे 6, राइट। अब नाइट्रीन में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि नाइट्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो अब ये मॉलिक्यूल पूरी जद्दोजहद करेगा। दिस मॉलिक्यूल विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट to complete octet of nitrogen. Now, in an attempt to achieve the same, octet पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन का octet पूरा करने के लिए, यहां से alkyl group shifts
this alkyl group shifts towards nitrogen, right, in an attempt to satisfy nitrogen. Now this is what you call as Hofmann's rearrangement. इसको Hofmann's rearrangement भी कहते हैं, और ये सारा स्टेप स्लो स्टेप होता है इस रिएक्शन का. तो यहां से मैंने R नहीं निकाला, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहां से R नहीं, मैंने यहां से R नेगेटिव निकाला है. R अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर गया, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर गया है, और ये यहां से जब नाइट्रोजन पे अटैच होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा. जब यहां से R नेगेटिव निकलेगा, द मोमेंट R नेगेटिव लीव्स, this carbon will be gaining positive charge, and the moment positive charge comes here, जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लोन पेयर यहां पर आकर पाई बॉन्ड बना लेगा. Here pi bond will be formed, which I'll be demonstrating in the next sheet. If you can see here, this is RN double bond C double bond O. This was R, this was the alkyl group. Now this is bonded to this nitrogen. These two electrons have formed a pi bond here. So it is RN double bond C double bond O, which I have demonstrated here. This is called alkyl isocyanate. यहां तक हम पहुंच चुके हैं. अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये कि मेजॉरिटी बुक्स में रिएक्शन यहीं तक किया होता है. जो आगे हाइड्रोलिसिस है बेसिक मीडियम में, वो हाइड्रोलिसिस का स्टेप एक्सप्लेन्ड नहीं होता. तो मैं आज आपको वो भी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा. ये रहा एल्काइल आइसोसाइनेट बेसिक मीडियम, KOH हमारे पास पड़ा ही है. सो दिस OH नेगेटिव आयन एक्ट्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर पोलर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के मुकाबले ज्यादा है. यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क ज्यादा है. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ. जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा. राइट, ये स्पीशी हमें मिल जाएगी. नाउ दिस मॉलिक्यूल, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. तो मैंने इसमें रेजोनेंस शो किया है. राइट, रेजोनेंस शो करने के बाद हम यहां तक पहुंच गए, इस स्पीशी तक. जब रेजोनेंस होगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. So further, water से this negatively charged nitrogen will be picking proton, H positive ion pull करेगा. हम इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे. राइट, इस स्टेज तक हम पहुंच गए. साथ में ये OH negative ion has been liberated. Right? So we have reached till here. This is called as carbamic acid. इसको carbamic acid भी कहते हैं. Right? Now, next step में this OH negative pulls H positive ion from this carbamic acid. यहां से OH negative ion ने यहां से H positive ion पुल किया. O पर आएगा नेगेटिव चार्ज. O पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, अपॉन हीटिंग द मॉलिक्यूल ब्रेक्स फ्रॉम हेयर. ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आकर पाई बॉन्ड बनाएंगे, CO2 लीव्स, और इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज रेस्ट करेगा. इस पे नेगेटिव चार्ज रेस्ट करेगा. ये पानी से फिर से प्रोटॉन पिक करेगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ primary amine. Right? So this is the entire mechanism of Hofmann's bromamide degradation. अगर आपको ध्यान हो तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस रिएक्शन में पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, K2CO3. अब आप ये कहेंगे सर आपने सारी ये कहानी पढ़ दी, लेकिन इसमें पोटेशियम कार्बोनेट तो कहीं भी नहीं बना. तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, एंड दिस कैन रिएक्ट विद KOH, लेफ्ट ओवर KOH, to form potassium carbonate. Right? एक और चीज ध्यान में रखें. एट टाइम्स क्या होता है, ये जो KOH और Br2 जो मैंने शुरू में लिखा था, this KOH and Br2 also reacts to form KOBr, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट. तो कई बार क्या होता है कि किताब वाला रिएक्शन ये लिख देता है RCONH2 प्लस KOBr. तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. दिस रिएक्शन इज स्टिल हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन. राइट? और अगर आप मेरे से पूछेंगे सर अब मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करेंगे, तो मैं आपको अब ये बोलूंगा कि जहां आपने OH नेगेटिव को बेस एक्ट करवाया था, जहां आपने मैकेनिज्म में OH नेगेटिव को बेस एक्ट करवाया था, वहीं पर आप OBr नेगेटिव हाइपोब्रोमाइट आयन को भी बेस एक्ट करवा सकते हैं. हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. राइट? सो आई होप कि जो मैंने आपको आज समझाया पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर द पेशेंस. मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
आई एम डॉक्टर मनु कौशल। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।